हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी फ्रॉम ARK एकेडमी। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है MPSC मेंस बीइंग मेड डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने मेरा जो पहला वीडियो, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया आपको कि MPSC ने अपनी मेंस डिस्क्रिप्टिव कर दी और मैंने ये भी बताया कि इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। तो मुझे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हम जो MPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो MPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए ये बुरी न्यूज़ है क्या अच्छी न्यूज़ है, आप बताइए, आपके एनालिसिस क्या है। तो मैंने बच्चों से बोला कि डज इट रियली मैटर, एग्जाम का पैटर्न मैटर करता है क्या? तो जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि MCQ बेस्ड आसान होता है, और जो बच्चे स्पेसिफिकली जिन्होंने 2 साल 3 साल जो कोरोना के लॉकडाउन में उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दिए, तो उनको तो ये रियलाइजेशन हो कि हाँ, MCQ इज बेटर देन एनी टाइम राइटिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। सबका CGPA 9, किसी का 10, 9.8, 9.5, सबका CGPA, सबका 8.5, 9 के ऊपर CGPA। लेकिन एक बात समझनी इसमें यह है कि जिन लोगों ने ऐसे एग्जामिनेशन दिए, जिनको 9 या 10 CGPA आया है, आर दे रियली, उनको पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये फैक्ट है कि बहुत सारे बच्चों ने कॉपी किया, उस न्यूज़पेपर में भी आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्शन भी लिए, फेल भी किया बच्चों को। तो बच्चों को लगता है कि MCQ मतलब आसान है। जी बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं ये मानता हूँ कि MCQ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि MCQ में एक तो आपको आता है, नहीं तो नहीं आता है। आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस रट्टा मारो और एग्जाम देके आ जाओ। लेकिन याद रखिएगा, ग्रेजुएशन का MCQ बेस्ड पेपर और MPSC का MPSC के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत अलग है, क्योंकि आपको सेंटर पे जाके लिखना है, कॉपी करने का कोई चांस नहीं। आप मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट के कोई भी स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल। उसकी क्वालिटी और उसके क्वेश्चन एनालिसिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, एक आध दो क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज ऑब्वियस। बट MPSC ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस कई बार बच्चे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि सोर्स कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। सो इट इज क्वाइट टफ। एक तो आपको आता है, नहीं तो नहीं आता है, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपको आता है पर 50-50 तो तुक्का लगाना पड़ता है, तुक्का तो लगाओगे। तो डू यू रियली वांट, कभी कभी ऐसा, अरे ये लड़का ऑफिसर बन गया, इसने क्रैक कर लिया MPSC, ये लड़का, कभी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। Yes, some brilliant students are not clearing the examination and some students जिनको कभी लगा नहीं था कि ये क्रैक करेगा, ये हो गया। क्यों? क्योंकि उसके 2-3 तुक्के लग गए और वो क्लियर कर गया मेंस, और वो इंटरव्यू तक चला गया, और इंटरव्यू में अच्छा उसने इंटरव्यू भी दे दिया और वो सिलेक्ट हो गया। और जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, इंटेलिजेंट है, थ्रू आउट हिज 10, 12 ग्रेजुएशन इज हैविंग गुड मार्क्स, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो रट्टा मारने में अच्छा नहीं है। सो डू यू रियली वांट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन महाराष्ट्र टू बी बेस्ड ऑन बुकवर्म्स? मतलब ये सारे बुकवर्म्स चाहिए कि हमें रट्टा मारना नहीं चाहिए? अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना चाहते हो, आपको एक ऐसे लिखते आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट एन आंसर, यू शुड बी एबल टू पुट योर थॉट्स इन वर्ड्स। जो सोच रहे हो लिखता आना चाहिए ना, यू शुड बी एबल टू राइट। एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट राइटिंग डाउन, फाइलिंग, साइनिंग, ये सब होता है, लिखना पड़ता है। कल पुलिस बन गए तो FIR लिखनी पड़ेगी, FIR पे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। क्या बोलोगे, नहीं आता है? Isn't that shameful? और ये सिस्टम, MCQ बेस्ड सिस्टम कई सालों से चलती आ रही, 5-6 साल तो हुए होंगे। तो MPSC को रियलाइज हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो अच्छे नहीं, इसीलिए तो वो चेंज कर रहे हैं, और वो पैटर्न UPSC की तरह कर रहे हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग सिलेक्टेड थ्रू MPSC आर वर्थवाइल, आर गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, कि महाराष्ट्र को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए यही जरूरत है हमारे स्टेट के लिए। वी नीड स्टूडेंट्स हु स्टडी, हु अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड दे आर एबल टू एक्सप्रेस दैट इन द आंसर्स। आकलन करता आलं पाहिजे असं मराठीत म्हणतात, है ना? यू शुड बी एबल टू थिंक, यू शुड बी एबल टू राइट। ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि आप कोई थिंकर, फिलोसोफर होने चाहिए, बेसिक तो लिखते आना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट,
जिस बच्चे को एमपीएससी सीरियसली करनी है, जिस बच्चे को जेन्युइनली आईएएस आईपीएस या डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नायब तहसीलदार बनना है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पैटर्न क्या है, वो उस पैटर्न के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, वो अपने आप को मैनेज करेगा कि ऐसी पढ़ाई करनी है, अभी तो आंसर राइटिंग करूंगा, मैं क्रैक करूंगा। जिसके अंदर जिद है ना, जो हमेशा कोशिश करेगा, उसकी कभी हार नहीं होती, वो अपने आप को सही तरीके से ढालता है। अब हमारा एग्जांपल ले लीजिए, हमारे जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की थी 2008-9 में, तो कितने सारे चेंजेस हुए। पहले हमारा कैसा पैटर्न था, प्रीलिम्स में जीएस और एक ऑप्शनल हुआ करता था, और एग्जामिनेशन मेंस में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने ऑप्शनल हटा दिया, एक ऑप्शनल निकाल दिया, फिर उन्होंने सीसेट इंट्रोड्यूस किया। तो पहले सीसेट में मार्क्स स्कोर करने पड़ते थे, सीसेट में कट ऑफ आता था, वो क्लियर करना पड़ता था, सीसेट का भी क्लियर कट ऑफ करना पड़ता था और जीएस का भी क्लियर करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने सीसेट क्वालिफाइंग कर दी। तो कितने सारे चेंजेस हुए, एक ऑप्शन छोड़ना पड़ा, पहले 2 ऑप्शन पढ़ लिए, फिर एक छोड़ना पड़ा, सीसेट पढ़ना पड़ा, कितने सारे चेंजेस हुए। आई नेवर थॉट अबाउट द पैटर्न, ये पैटर्न है, इस तरीके से मुझे पढ़ना है, दैट्स इट। मैंने पैटर्न के हिसाब से मैंने मेरी पढ़ाई चेंज की। वो बात अलग है मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बट आई गिव माई बेस्ट, आई डिडंट कंप्लेन। अब क्या होगा, 2-3 दिन तक मैंने चर्चा नहीं की, सीसेट आएगा, ऑप्शनल जाएगा, ऑप्शनल आएगा। आई डिड नॉट स्पेकुलेट, आई डिड, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती गवर्नमेंट की, मैं किसी से बात नहीं करता था। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, ऐसी पढ़ाई करनी, बात खत्म। जो भी सर हुआ करते थे, मैं उनसे मैं गाइडेंस लेता था, आंसर राइटिंग करता था, टेस्ट सीरीज लगाता था, जो अंडरस्टैंड नहीं हो रही कंसेप्ट तो मैं क्लास लगा लेता था। सॉल्यूशंस, एमपीएससी या यूपीएससी ने आप वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आओ एग्जाम दो, वो बोलते ये पैटर्न है, करना है तो करो, वरना जाओ। कोई आपको नहीं जबरदस्ती कर रहा है एमपीएससी यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, है कि नहीं। नोबडी इज प्रेशराइजिंग यू, इज इट। और प्रेशर में कर रहे हो तो आई एम सॉरी, उस पर पढ़ाई नहीं हो सकती इतनी सारी। तो अभी मैं ये सभी बच्चों को कहूंगा कि देखिए, वेदर इट इज अ गुड न्यूज और बैड न्यूज डजंट मैटर, आपको उस नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना ही होगा, सिंपल। क्यों सोच रहे हो अच्छा है क्या बुरा है कि नहीं। अब जब होटल में जाते हैं, खाना बुलाते हैं, तो वो अच्छा है क्या बुरा है, अपन कंप्लेन करके डिश चेंज कर लेंगे, लेकिन ये होटल में गए हो क्या, यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम है ना, तो एमपीएससी में भी पैटर्न कुछ भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अभी उस पर नाराज होके या टेंशन लेके क्या होने वाला है, उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं है तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए किसी को अप्रोच करो, ARK एकेडमी के पास आ जाओ। मैंने आपको कहा जुलाई में तो मैं ऑप्शनल बैचेस लॉन्च कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, लॉ है, फिलॉसफी भी है। फाउंडेशन बैच में लॉन्च कर रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता है यूपीएससी और एमपीएससी के बारे में, उनके लिए मैं फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो किसी को नहीं करना है, किसी को मैं तो कहता हूँ भाई सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करो, पर कोई ना कोई तो चाहिए इवेलुएट करने वाला, और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आपको इवेलुएट कर रहे हैं खुद एक जमाने में यूपीएससी एस्पिरेंट होना चाहिए। नेट क्वालिफाइड बंदा भी लॉ ऑप्शनल नहीं पढ़ा सकता, मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूं लॉ में, लेकिन लॉ ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, लॉ फॉर जेएमएफसी, और इन जनरल जब मैं लॉ पढ़ाता हूं, पढ़ाने में बहुत फर्क है, इट इज नॉट द सेम। जिस इंसान ने कभी यूपीएससी की एग्जाम ही नहीं दी, वो यूपीएससी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। सेम अप्लाइज टू एमपीएससी, क्योंकि अभी एमपीएससी में ऑप्शनल आ गए। और आपको क्या लगता था कंपटीशन बढ़ गई, अब यूपीएससी वालों को अच्छी है, अरे यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से हो गया, कंपटीशन बढ़ गई। वैसे भी इंडिविजुअल जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वो एमपीएससी देते ही हैं। कंपटीशन बढ़ी है कम नहीं, कंपटीशन हमेशा रहेगी। कौन से जमाने में रह रहे हो भाई, यू आर इन द 21st सेंचुरी, कंपटीशन तो रहने वाली है, कंपटीशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो डरना बंद करो, पढ़ना स्टार्ट करो, थिंकिंग कम करो, स्टार्ट एक्टिंग, स्टॉप थिंकिंग, टेक एक्शंस, है ना, तभी कुछ होगा यार, वरना तुम सोचते रह जाओगे, यू जस्ट कीप थिंकिंग ये होगा वैसा होगा, ये हार्ड है सिंपल है। ऐसे लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। फिटनेस, मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करो, डाइट करो। सिर्फ एक मूवी देख ली मिल्खा सिंह, एक मूवी देख ली मैरी कॉम, एक मूवी देख ली सुल्तान, चलो बॉडी बनाते, एक 8 दिन करते, 15 दिन करते, गायब, उसके बाद बॉडी पेन कर रही कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए यूपीएससी एमपीएससी तो एक उदाहरण है, फिटनेस एक उदाहरण है ना। कितने सारे एग्जामिनेशन है, क्लैट है, जेडबल है, नीट है, बैंकिंग एग्जामिनेशन है, क्या लगता है वो आसान है? वो भी टफ एग्जामिनेशन होते हैं। नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई, वो आसान है? नहीं, लाइफ इज टफ,
यू हैव टू बिकम टफर. ओके, यू हैव टू बिकम टफर. झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. आप में वो गट्स होने चाहिए. अगर नहीं है तो डेवलप करो. लाइफ इज टफ, बिकम टफ. ठीक है. सो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग. ठीक है. सो दैट वाज माय वीडियो. डोंट वरी अबाउट द पैटर्न. कोई भी आपको अगर उसकी गाइडेंस चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए. मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको गाइड करूंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. टेंशन लेना बंद करो. ठीक है. टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है. सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य किदारी फ्रॉम ARK Academy, hoping that you stop thinking and start doing. Till then, thank you so much.